मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज बच्चे हम लेक्चर चैप्टर 3 के लेक्चर 3 पर हैं। हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटीज़ एंड स्पीड के बारे में मैं आपको आइडिया दे चुकी हूँ। अब हम लोग कुछ इनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब मोशन जो है दो तरह के, अब स्पीड वेलोसिटी दोनों ही आपने देख ली कि जो स्पीड है दैट इज़ स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। स्पीड में मैग्नीट्यूड ही केवल रहता है। इसमें जो वेलोसिटी है उसमें आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, है ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसमें हम डिस्टेंस का चेंज देखते हैं विद टाइम। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट में चेंज देखते हैं विद टाइम। नाउ इन दोनों को मिला के एक जनरल सा अगर यूनिफॉर्म मोशन हमने बोलना हो तो हम कहेंगे कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ सेम डायरेक्शन हाउएवर स्मॉल द इंटरवल बी, तब हम उस मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यानी जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। सो यू कैन से हियर दैट, इसको अगर आप डिफाइन करना चाहो तो आप क्या बोलें, इस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं, बॉडी ट्रेवलिंग या कवरिंग ट्रेवलिंग equal distance in equal interval of time in same direction। अब डायरेक्शन वर्ड भी कर दिया, सेम डायरेक्शन, यानी कि इसकी जो आप कह दीजिए स्पीड बोलिए चाहे वेलोसिटी, वो सेम है, ठीक है। सो दैट्स एन इक्वल चेंज। तो जो जिस तरह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा तो वो मोशन जो है दैट इज़ नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। दिस बॉडी ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन सेम डायरेक्शन हाउएवर स्मॉल द इंटरवल मे बी। जबकि नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, इफ़ इट इज़ मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्मली, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर उसकी वेलोसिटी सेम है, सेम वेलोसिटी से मूव करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, दैट वी से एज अ यूनिफॉर्म मोशन। अब सबसे पहले बच्चों हमने इसमें पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो जब ये वर्ड आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये वर्ड में ही इसकी डेफिनेशन है। फर्स्ट पॉइंट जो आपने लिखना है इसमें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ is a graph showing variation in distance with time। टाइम के साथ डिस्टेंस का वेरिएशन, टेकिंग टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। ठीक है बच्चे, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा, ये आपने बोला कि दिस इज़ योर वाई एक्सिस, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपने कहा कि आप टाइम को ले रहे हैं, इधर को टाइम हो गया, इधर को आपका डिस्टेंस हो गया, राइट। अब इसमें क्या सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला हुआ है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड पॉइंट आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है। वो जैसे चाहे आप जितना मर्जी एक सेकेंड में देखा तो वो यहीं था खड़ा, 2 सेकेंड बाद देखा तब भी वो वहीं खड़ा, 3 सेकेंड बाद देखा तब भी वो वहीं। तो कैसा ग्राफ आएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सो स्टेशनरी object means
its position is not changing with time. Therefore, the graph will be a straight line. कैसा होगा? Straight line parallel to time axis. ठीक है बच्चों, दिस इज व्हाट वी हैव. तो सिंपल सी चीज़ है. डिस्टेंस टाइम होता क्या है उसको उठा के लिख दिया, एक्सप्लेन कर दिया. देन द नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोबारा दे रहे हैं. सो ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड दे दिया. तो इसका पहला जो पॉइंट है ये सेम यही पॉइंट लिखना है आपने. Distance time graph is a graph showing variation of distance with time, taking time on x axis and distance on y axis. ये फर्स्ट पॉइंट आप ऊपर वाला सेम रिपीट करेंगे, सो आई एम नॉट राइटिंग, आप अपने आप लिखेंगे. एंड देन आई विल राइट ड्रॉ द ग्राफ. वो ग्राफ भी ऐसे है कि इधर ये x एक्सिस है, इधर ये y एक्सिस है, इधर आपने डिस्टेंस लेना है, इधर आपने टाइम लेना है. बस क्या यहाँ पर था आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अब ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है. सो जब व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड दैट मीन्स इट्स कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो सेकेंड पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे यूनिफॉर्म. जैसे वहाँ पे वर्ड स्टेशनरी था तो हमने स्टेशनरी से किया. यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स body covers equal distance in equal interval of time. मान लीजिए ये आपका 2 मीटर, ये आपका 4, ये आपका 6, इस तरह से यहाँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये 2 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया, ये 6 मीटर हो गया. मान लीजिए 1 सेकेंड में ये 2 मीटर चलता है, ठीक है. फिर अगले 1 सेकेंड में और 2 मीटर चलता है, उसके अगले में और 2 मीटर चलता है. मतलब इक्वल डिस्टेंस चल रहा है. जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जा रहे हो उतने तो ये इस तरह की ग्राफ आ जा रही है. सो यूनिफॉर्म speed means body covers equal distance in an equal interval. Therefore, the graph will be a straight line. यहाँ पे भी straight line थी लेकिन कैसी थी, parallel to time axis. Straight line inclined at certain angle to टाइम एक्सिस. ये टाइम एक्सिस के साथ किसी एंगल पे होंगे, थीटा इज सम एंगल. ये 45 डिग्री पे होना ज़रूरी नहीं, कैसे भी हो सकता है. तो वो सेम इससे बढ़ रहा है, मतलब सर्टन एंगल पे जो है ये इंक्लाइंड है, ठीक है. अब इसमें एक और चीज़ कि अब ये रेजिस्टेंस टाइम है, ये जो इसमें इसकी स्पीड के बारे में एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि तीसरा पॉइंट इसमें एक लिखेंगे हम कि इसका जो स्लोप है, ठीक है, तो ये स्लोप से आपको क्या चीज़ पता लगती है. अगर मान लीजिए एक पॉइंट मेरा ये है, इफ़ आई टेक इट, यहाँ से एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं, ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है. दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी. 90 डिग्री है. ये एंगल थीटा, तो ऑटोमेटिकली दिस एंगल इज़ ऑल्सो थीटा. सो ये पोजीशन है ए एंड बी. सो इन ट्रायंगल अगर मैं ये लूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है. सो दिस tan थीटा जो स्लोप होता है, स्लोप इज ऑलवेज गिवन एज व्हाट, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. या पहली क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं. इसकी कितनी ढलान है ये इस tan थीटा से पता लगती है स्लोप. सो tan थीटा इज व्हाट, दैट इज कंपोनेंट ऑन y axis upon component on
x axis. What is your component on y axis? ये y axis में क्या आ रहा है? The change in this values. So आप ये कह सकते हैं this is y2 minus y1 divided by x2 में x पे क्या टाइम आ रहा है? t2 minus t1, right? So this is equal to what? Change in position. Change in position divided by time interval. So this is what? Speed. Position कह लीजिए या आप इसको distance कह दीजिए ना, क्योंकि y axis पे क्या है? Distance. तो speed. तो slope जो है, इसकी जो slope है, slope is directly proportional to the speed is directly कह लो, not slope. You should say that speed is directly proportional to slope of distance time graph. ठीक है, जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो कई बार इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे सकते हैं कि कौन सी बॉडी है जिसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो रही है. तो जैसे मान लीजिए आपको एक दो ग्राफ दिए हुए हैं. इफ़ दिस इज़ अ ग्राफ आई हैव ड्रॉन, यहाँ मैं डिस्टेंस लेती हूँ, यहाँ पे मैंने टाइम लिया, यहाँ दो बॉडीज़ कर दी, एक की कर दी ए और दूसरी बॉडी कर दी बी. किसकी स्पीड ज़्यादा है ये क्वेश्चन पूछा. हु स्पीड इज़ मोर. तो इन दोनों को देख के क्या लगता है आपको? ये बी जो है θ1 एंगल बना रहा है और ये कितना बना रहा है? θ2 एंगल बना रहा है, राइट? तो आप क्या लिख सकते हैं? θ1 इज़ लेस देन θ2, है ना? तो इसका मतलब tan θ1 इज़ लेस देन tan θ2, यानी स्लोप किसका होगा? ये θ1 किसका है? बी. स्लोप बी इज़ लेस देन स्लोप ए, राइट? और स्लोप कैसा है रिलेटेड? स्पीड इज़ रिलेटेड टू प्रोपोर्शनल टू दिस. तो दिस स्लोप बी, इसका मतलब स्पीड ऑफ बी इज़ लेस देन स्पीड ऑफ ए. बिकॉज क्यों लिखा ऐसा मैंने? बिकॉज स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल टू स्लोप. ये भी हमने किया ना, यहाँ पे स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल. इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ग्राफ से हम देखकर ये भी बता सकते हैं कौन सी बॉडी की स्पीड जो है वो ज़्यादा है. ये हमने इस ट्रायंगल से निकाला, स्लोप ऑफ अ ग्राफ दैट इज गिविंग द स्पीड. अब दिस वाज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टेशनरी के लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. अब आगे देखते हैं हम और कौन से ग्राफ्स हैं. सो यू हैव दिस velocity time graph is there. So velocity time graph, displacement time graph for uniform motion of a body. So again the point what we'll write is here, पहला point तो यही होगा, displacement time graph हो रहा है, तो we'll write it is a graph. क्या शो कर रहा है? showing variation in, क्योंकि displacement है तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे. डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकिंग. आपने क्या लिया है? टेकिंग डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, तो आपका जो डायग्राम बनेगा, drawing like this, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई हो गई. यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, और इस तरफ को क्या ले लेते हैं हम? टाइम. टाइम ऐसे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रहा है. सो दिस इज व्हाट वी हैव. नाउ
आपको क्या दिया हुआ है, कैसा मोशन है, सो यूनिफॉर्म मोशन है, तो आप बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो यूनिफॉर्म मोशन, second point, uniform motion means equal displacement in equal interval of time. Therefore graph will be कैसा होगा बच्चे, graph will be a straight line. Inclined at certain angle theta with time axis. आपका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का होगा, है ना, ऐसे पॉइंट्स होंगे, देखोगे क्यों बराबर बराबर जैसे बढ़ रहा है, इस तरह से आया. दिस इज़ व्हाट वी हैव इन इक्वल. तो यहाँ पर भी आप क्या कर लोगे, इधर पे ये मान लीजिए अलग अलग वैल्यूज़ ले लेते हैं, ये ए पॉइंट ले लेते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन का, दूसरा पॉइंट बी ये ले लेते हैं, और यहाँ x1 डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ x2 डिस्प्लेसमेंट हो गया. इधर पे कुछ टाइम आपका होगा t1 टाइम है, यहाँ पे आपका t2 टाइम है, ठीक है, t1 टाइम पे इधर है, t2 टाइम पे इधर है. सो दिस वे इस तरह का आपको आया. तो आपने इसको यहाँ से इसको ज्वाइन किया, एक ट्रायंगल सा आपने कंसिडर कर लिया, इसको नाम दे देते हैं हम, ये हमारा ए था, जैसे पीछे किया था वैसे ही कर रहे हैं, बिल्कुल कोई चेंज नहीं किया हमने, ऐसे इसको ड्रॉ कर लिया. सो इफ यू से दैट जो बॉडी है वो ए से बी डिस्प्लेस हुई है ना. थर्ड, लेट बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी इन टाइम t2 माइनस t1 टाइम पे वो यहाँ से वहाँ को मूव कर गई, ठीक है. सो अब डिस्प्लेस हो गई है, तो यू कैन से दैट, अगर इसको आप चाहे स्लोप किससे लो, वो स्लोप भी एक ही चीज़ है, वो जाके वेलोसिटी निकालने वाला. थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ये एंगल भी थीटा है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गई. सो वेलोसिटी विल बी व्हाट, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चे, x2 माइनस x1. टाइम कितना लगा, t2 माइनस t1. व्हाट इज़ x2 माइनस x1, ये पूरा ये इतना डिस्टेंस माइनस इतना डिस्टेंस इज bc. आई कैन राइट इट एज bc. t2 माइनस t1 कितना हो गया, ac. व्हाट इज़ bc, bc जो है इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन AC क्या है इसका, बेस. दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा. एंड व्हाट इज tan थीटा, स्लोप. आप इसको कोई एग्जाम में अगर ये आ जाता है कि प्रूव करो कि स्लोप इसकी वेलोसिटी देता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधा लिखो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में परपेंडिकुलर का काम BC कर रहा है, AC बेस का काम कर रहा है. BC की जो मेजरमेंट है कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि B पॉइंट इज x2 डिस्टेंस, ये इसके पैरेलल है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक B का x2 और इसका x1. तो ये BC क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस x1, ये बीच वाला डिस्टेंस बच जाएगा. x2 माइनस x1 इज डिस्प्लेसमेंट और t2 माइनस t1 इज अ टाइम इंटरवल विच इज इक्वल टू द वेलोसिटी. तो चाहे आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमाया जाए, शो वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्लोप, और चाहे कहा जाए स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी, आपने स्टेप्स यही करने हैं. अगर इसको बोला इसके बाद प्रूफ करना तो इसको स्टार्ट इससे करिए, अगर इसको बोला है उसके बराबर तो आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे,
इसको पहले लिखेंगे, क्योंकि आपको यही मालूम है कि कोई भी लाइन होती है उसकी जो स्लोप होती है वो कोई भी सिंगल आपको लाइन दी हुई है, आपके पास ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, यहाँ पे कोई भी लाइन है ऐसे, तो इसका कितनी ढलान है, ये एंगल, ये स्लोप हमेशा आप याद रखना है, स्लोप इसकी कितना ढलान है। हम कंपेयर करते हैं कि वाई और एक्स के साथ उसकी वेरिएशंस को, तो कंपोनेंट ऑन वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस, और वो वाई एक्सिस जो ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव कर रहा है और ये बेस की तरह हो रहा है, तो फिर वो tan थीटा हो जाता है। ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, स्लोप इज दिस, ठीक है। नाउ we are going to do another thing is displacement time graph for non-uniform motion of a body. यहाँ तो body uniform, तो equal displacement equal interval में हो रहा था। इसका जो first point है वो आपका सेम यही रहने वाला है कि इट इज़ अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टाइम, टेकिंग डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे लेंगे, वाई एक्सिस पे, और वेलोसिटी कहाँ पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे। बेटे मैं यहाँ बार बार नहीं लिख रही हूँ, आपने ये पॉइंट दोबारा से लिखना है क्योंकि एग्जाम में कोई एक चीज़ आती है। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर टाइम। अब यहाँ पर क्योंकि ये यहाँ लिखा था हमने यूनिफॉर्म मोशन कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, दैट मीन्स एन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे कभी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कभी कम। तो ये जो ग्राफ है इट्स समथिंग से लाइक दिस, इट्स कमिंग, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो इसका जो सेकेंड पॉइंट है आप इसमें जो लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स unequal displacement in equal interval of time और वाइस वर्सा। अगर ये टाइम इक्वल है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, ठीक है। सो therefore graph is not a straight line। ये जो आपका ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप जैसे वहाँ ए एंड बी दो पोजीशंस ले ली थी, यहाँ पे भी हम दो पोजीशन ले लेते हैं। मान लीजिए एक पोजीशन ये है, जब इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है t1 टाइम पे ऑब्जेक्ट जो वो ए पे है और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x1 है। फिर ये t2 टाइम पे b पर पहुंचता है, ये हो गया हमारा t2 टाइम, और ये हो गया हमारा ये x1 था, ये हमारा x2 था, ये t1 है, t2 टाइम पे हो गया, ठीक है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे द ऑब्जेक्ट इज, बॉडी इज एट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी इन टाइम इंटरवल, जैसे ये थर्ड पॉइंट लिया, हम यहाँ पे भी वैसे ही लेंगे। लेट द बॉडी is displaced from point A to B in interval, कि क्या इंटरवल है, t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल पे ये इतना हो रहा है, ठीक है। तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है ना, अब इसमें जो है इधर पर भी हमने इसकी अब इसकी चीज़ें निकालनी है, तो अब दिस इज़ व्हाट वी हैव। अभी जब तो स्ट्रेट लाइन था तो सीधा इंक्लाइन था, अब ये वाले ग्राफ में कैसा आ रहा है, ये समथिंग इधर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहती हूँ तो यहाँ मुझे अलग ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज़ अ टेंजेंट, है ना, यहाँ पे आ रहा है तो ये इधर पे इस पॉइंट पे है, तो मेरा ग्राफ जो है ये ऐसा चेंज हो जाएगा, है ना। ये वाला पॉइंट है तो मुझे ऐसा टेंजेंट, हर जगह ये अलग अलग θ1, θ2, θ3। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ तो जाते जा रहे हैं तो एवरीवेयर दिस थीटा एंगल इज चेंजिंग, थीटा एंगल बड़ा होता जा रहा है।
तो यहाँ इनका स्लोप जो है बढ़ता जा रहा है, तो हम इतने कितने सारे स्लोप बनाएंगे। तो इस वाले में हम ये जो वेरिएबल स्पीड से जा रहा है, ये इट्स गोइंग लाइक दिस। यहाँ हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है इसकी बॉडी की निकाल सकते हैं कि 2 पॉइंट्स ले लेंगे, और जैसे अगर ये 2 पॉइंट्स है तो इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी वाली होगी। द डिस्प्लेसमेंट, ये तो कर्व्ड सी है ना, इसको थोड़ी बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस, ये जो मैंने ग्रीन पेन से खींची, स्ट्रेट लाइन, द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी। तो ग्रीन लाइन से जो ड्रॉ किया हुआ है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, ये इसकी पोजीशन माइनस इसकी पोजीशन, तो ये वाला पोजीशन आपको जो है वो मिल जाती है। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये ग्राफ में जो है therefore displacement in time t2 minus t1 will be equal to what, x2 minus x1, जैसे वहाँ पीछे हुआ था। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी जो होगी, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे सब जगह वेलोसिटी जो है वो बदलती जा रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी ले लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टोटल टाइम, which is equal to what, x2 minus x1 upon t2 minus t1। x2 minus x1 क्या है, if you see, ये c है, x2 minus x1 हो गया आपका bc, और ये हो गया आपका ac। bc is what, perpendicular, ac is your base, so this is what, slope of a line AB। ये जो लाइन AB मैंने ड्रॉ की है ये उसका स्लोप हो गया, कि ये सीधी, अगर इसको यहाँ से ऐसे हम खींच के लेकर आते हैं, दिस इज टेंजेंट जो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो, और ये लाइन जो है दिस टेंजेंट इट्स एंगल थीटा, तो दिस इज स्लोप ऑफ लाइन AB। सो एवरेज वेलोसिटी जो होगी, दैट स्लोप ऑफ द line joining any 2 points on the velocity time displacement time graph of a non-uniform motion हो जाएगा। तो this is the average velocity, ठीक है। आपने बच्चे ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना। इसमें भी कई बार ये उठा के क्या कर देते हैं, उल्टा दे देते हैं, तो आप उल्टी तरफ से चलना शुरू कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्राफ तो आप वैसे ही प्लॉट करोगे, सिर्फ मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म है तो कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल, नॉन यूनिफॉर्म है तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट यू ड्रॉन द लाइन स्ट्रेट ओवर हियर। नाउ इसी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ही अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहें, डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो सेम ग्राफ है हमारा, वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट था, ये हमारा टाइम था, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी किसका, इंडस्ट्री ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम ले रहे हैं। तो कैसा कर्व आया था हमारा, कुछ इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म था। यहाँ पे हमने पॉइंट ए लिया, यहाँ पे हमने पॉइंट बी लिया, फिर हमने कहा कि ये ए जो है x1 पे है, ये t1 टाइम पे, b जो है वो x2 पे है, t2 टाइम पे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ x2, दिस वाज x1, दिस इज़ x2, दिस इज़ t1, दिस इज़ t2। और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, ये क्योंकि ऐसा कर्व्ड है, दिस इज़ अ कर्व्ड पार्ट लाइक दिस, जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज़ अ शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये आपका सीधी लाइन जो इसको ड्रॉ करते हैं दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये दे आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स द delta t is very b and b points are very close, the time interval delta t,
So instantaneous velocity is the velocity at any instant. So if delta t is very small, तो पॉइंट बी जो है इज वेरी क्लोज टू ए, या ए इज वेरी क्लोज टू बी, देन दिस सच दैट डेल्टा टी जो है वो ज़ीरो नहीं है बट इट इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो. तो ये जो लाइन है, लाइन ए बी रिड्यूस टू अ, ये जो लाइन ए बी है ये ऐसे रिड्यूस हो जाएगी एज इफ द टेंजेंट इज देयर एट पॉइंट ए. Very B is very close to A such that when delta t tends to 0, and the line AB reduces to line touching the graph at point A, that is tangent at point A. So you can say that instantaneous velocity जो है that is equal to slope of tangent at A. आपने वो डेल्टा टी की जो लिमिट है, दिस वाज instantaneous velocity is equal to limit delta t tending to 0 delta x by delta t, which is equal to dx by dt, which is equal to slope d not dx as x is taken here, dx time is here. This is equal to component on change on y-axis divided by change in on x-axis, जो कि क्या होता है स्लोप tan थीटा. tan थीटा विच इज इक्वल टू स्लोप. डायरेक्ट यहाँ ना लिख के स्लोप के बराबर रखें, ठीक है, स्लोप एट पॉइंट ए. इसमें थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है. एक पॉइंट आपने याद रखना है, अगर ये स्लोप tan थीटा की वैल्यू अगर tan थीटा अगर आपका पॉजिटिव है ना, तो देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी पॉजिटिव होगी. अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच यू विल रिमेंबर. अगर आपके tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर आपके tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो नेगेटिव हो जाएगी इंस्टेंटेनियस. अगर tan थीटा की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ ज़ीरो. तो ये चीज़ कहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर आपका ग्राफ ऐसा है, इफ़ द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पर ये पॉइंट पे थीटा इज इक्वल टू कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी 0. इधर ड्रॉ करते हो आप ग्राफ, तो ये थीटा इज़ व्हाट लेस देन 90 डिग्री,
तो पॉजिटिव आ जाएगा, स्लोप इज़ पॉजिटिव। अगर इस पार्ट पे आप ग्राफ बनाते हो, टेंजेंट सॉरी इधर पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो योर थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज़ नेगेटिव। दिस इज़ थोड़े से क्वेश्चंस ट्विस्ट करके आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। नाउ विल कम ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे वो पढ़ते आ रहे थे, इनके पॉइंट्स यहाँ पे भी आपका जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि दोनों वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है, तो आप पहले लिखोगे कि ये क्या है, अ ग्राफ which shows variation in velocity with time, taking velocity on y-axis and time on x-axis is called velocity time graph. सेम वही चीज़ें ग्राफ बनाते वक्त, दिस इज़ वाई एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वेलोसिटी हियर, दिस इज़ योर टाइम हियर, इस तरह से। अब आपको यूनिफॉर्म मोशन दिया हुआ है, तो ये इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जो वेलोसिटी है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल चेंज इंटरवल ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी में जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट जो लिखेंगे, जैसे पहले दिस इज सेकेंड पॉइंट ना, यूनिफॉर्म मोशन means equal displacement in equal interval of time, that is body moves with constant velocity। velocity कैसी है, constant है, तो velocity constant, इसका मतलब क्या हो गया, therefore graph is a straight line parallel to time axis। ये दरअसल आपका ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का, वेलोसिटी जो इसकी क्या है वो कांस्टेंट है, तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन जो आपको मिलेगी। अब मान लीजिए कि बॉडी जो है आपकी की वेलोसिटी जो है इधर व्हेन टाइम पीरियड t1 टाइम पर वो ए पोजीशन पे थी, और t2 टाइम पर वो बी पोजीशन पे आ गई। यहाँ भी उसकी वेलोसिटी v है, वहाँ पे भी उसकी वेलोसिटी v है। तो इसमें जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें ये फ़ायदा होता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो हमें बताता है कि बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई है। वो जो इसके नीचे का जो एरिया है, सपोज दिस इज़ व्हाट वी हैव, ये शेडेड एरिया जो मैं बता रही हूँ, ये बताएगा कि इस इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। दिस इज़ व्हाट वी कम टू नो दैट द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, area under velocity time graph gives the displacement
of the body in the given interval. तो एरिया भी उसी इंटरवल का देखना है हमें, ठीक है। तो मान लीजिए लेट एट t1 बॉडी इज हैविंग वेलोसिटी, आप इसको velocity at t1 body is having velocity v at point a, है ना, और at t2 body is having same velocity v point b. So what is the area under velocity time graph for interval, कौन सा इंटरवल, t2 माइनस t1 इंटरवल ले लेते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसा है ये, स्क्वायर या रेक्टेंगल वॉट एवर। सो इट विल बी, यहाँ पे इसको c नाम दे देते हैं, इसको यहाँ d, इट विल बी AB into BC. What is AB? ये क्या है, T2 minus T1. What is BC? This is 0. This is say velocity v. This is velocity. What is time interval into velocity? So time interval into velocity को आप क्या लिख सकते हैं? This is equal to displacement. क्यों लिखा हमने, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। दिस इज व्हाट वी हैव, टाइम है, वेलोसिटी है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो ये जो एरिया है इसके अंडर, ये हमें देता है किसी भी टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेस कर रही है बॉडी। अब आगे हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स और थोड़ा और डिटेल में जाएंगे ग्राफ्स के नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के लिए इतना ही है। हर चीज़ बड़े ध्यान से आप पढ़िए, आपको नहीं समझ आता है आप एक दोबारा लिखिए, दोबारा सुनिए वीडियोस को, उसकी स्पीड कम करके सुनिए, एंड देन राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। मैं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कोशिश करूँगी उसको क्लियर करने की, लेकिन आई एम 101% श्योर कि जब बच्चा बार बार सुनता है, कम स्पीड पे करके भी सुन रहा है, तो उसको समझ में ज़रूर आता है। बट इफ़ यू डोंट स्टिल अंडरस्टैंड देन आस्क मी। और ये नहीं कि एक बार सुना और सोचा नहीं अभी समझ नहीं आया मैडम दोबारा समझाएंगी, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं दोबारा वीडियोस बनाऊंगी। आपको यही वीडियो सुननी है, लेकिन डाउट है तब पर्सनली इफ़ यू कैन राइट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर।